पेरिस का सफ़र। दारियन अपने नए दोस्तों के साथ पेरिस की तरफ रवाना था। रास्ते में अथूस ने उसे मिस्टर्स की तारीख और रिवायत से आगाह किया। मिस्टर्स सिर्फ एक फौजी दस्ता नहीं है दारियन, अथूस ने संजीदगी से कहा। ये एक बरादरी है, एक ख़ानदान है। हमारा नारा है, एक सब के लिए, सब एक के लिए। पोरथूस ने अपनी शानदार मूंछें सीधी करते हुए कहा, और हम सिर्फ बादशाह लोइस के सामने झुकते हैं। अरामस, जो हमेशा पुरस्कार रहता था, ने इजाफा किया, कार्डिनल रचलियो हमारा हरीफ है। वो चाहता है कि फ्रांस पर सिर्फ इसकी हुक्मरानी हो। दारियन ने गौर से सुना। इसे एहसास हो रहा था कि वो महज एक फौजी दस्ते में शामिल नहीं हो रहा बल्कि एक सियासी जंग का हिस्सा बन रहा है। पेरिस पहुंचते ही दारियन को शहर की रौनकों ने हैरान कर दिया। वसी सड़कें, शानदार महल और रंग बिरंगे लोग। मिस्टर्स का हेडक्वार्टर लोउर महल के करीब वाक़ था। मिस्टर डी टेरीविल, जो मिस्टर्स के कप्तान थे, एक दरमियानी उम्र के मजबूत किरदार के आदमी थे। अथूस ने तारुफ कराया। कैप्टन, ये दारियन है, गास्कुनी से आया है। उसके वालिद हमारे साथी थे। मिस्टर डी टेरीविल ने दारियन को गौर से देखा। तुम्हारे वालिद बहादुर आदमी थे। मैंने इन्हीं ज़ाती तौर पर जाना था। दारियन ने अथूस का ख़त पेश किया। मिस्टर अथूस ने मेरी मदद की है, सर। ख़त पढ़ने के बाद मिस्टर डी टेरीविल मुस्कुराए। अथूस तुम्हें सिफारिश करता है, और अथूस की सिफारिश कभी गलत नहीं होती। तुम्हें मिस्टर्स में शामिल होने का मौका दिया जाता है, लेकिन पहले तुम्हें तरबियत से गुजरना होगा। उसी दौरान कार्डिनल रचलियो के महल में एक खुफिया मुलाकात हो रही थी। कार्डिनल, जो फ्रांस का सबसे ताकतवर शख्स था, अपने वफादार एजेंट मलडी के सामने बैठा था। मिस्टर्स हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं, कार्डिनल ने कहा। और अब ये नया लड़का, दारियन। मलडी, जो एक पुरस्कार और ख़तरनाक शख्स था, ने झुककर अर्ज़ किया। वो बहुत बहादुर है, एमिनेंस। मियून में उसने हमारे 5 आदमियों को ज़ख्मी कर दिया। कार्डिनल की आंखों में एक ख़तरनाक चमक आई। हमें इस नए मिस्टर को ख़त्म करना होगा, लेकिन एहतियात से। मलडी ने सर हिलाया। मैं एक मंसूबा बनाता हूँ, एमिनेंस। दारियन की तरबियत शुरू हुई। इसे शाही महल में रिहाइश दी गई। एक दिन जब वो तरबियत से वापस आ रहा था, उसे एक खूबसूरत नौजवान औरत मिली जिसे रास्ता भूल गई थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैडम? दारियन ने अदब से पूछा। औरत, जिसका नाम कॉन्स्टेंस था, ने शर्माते हुए जवाब दिया। मैं मलका एन की खादमा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रही थी लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। दारियन ने उसे इसके घर तक छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उनकी बातचीत हुई। कॉन्स्टेंस ने बताया कि वो मलका एन की वफादार खादमा है। मलका एन उन दिनों परेशान हैं, कॉन्स्टेंस ने राजदाराना अंदाज में कहा। कार्डिनल उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। जब वो कॉन्स्टेंस के घर पहुंचे तो दारियन ने देखा कि कुछ मुश्तबा शख्सियत इन्हीं देख रही हैं। इसे शक हुआ कि ये कार्डिनल के जासूस हैं। अगले दिन दारियन को एक ख़त मिला जिसमें उसे एक खुफिया मुलाकात के लिए बुलाया गया था। ख़त पर मलका एन का मेहर था। दारियन ने ख़त अथूस को दिखाया। क्या मैं जाना चाहिए? अथूस ने ख़त का बगौर जायज़ा लिया। ये जाली है, दारियन। मलका एन कभी ऐसे ख़त नहीं भेजती। ये कार्डिनल का जाल है। पोरथूस ने मशवरा दिया, हमें कार्डिनल को ये दिखाना होगा कि हम इसकी चालों से वाकिफ़ हैं। अरामस ने एक मंसूबा पेश किया। हम इस मुलाकात पर जाएंगे, लेकिन तैयार होकर। रात गए, दारियन मुकर्ररा जगह पर पहुंचा। ये एक पुराना वीरान गोदाम था। उसके साथ अथूस, पोरथूस और अरामस छपे हुए थे। जैसे ही दारियन अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे बंद हो गए। कार्डिनल के 10 आदमियों ने उसे घेर लिया। उनकी क़यादत मलडी कर रहा था। मिस्टर दारियन, मलडी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने कार्डिनल को नाराज़ कर दिया है। दारियन ने बहादुरी से जवाब दिया, मैंने सिर्फ इंसाफ के लिए खड़ा हुआ। उसी लम्हे अथूस, पोरथूस और अरामस छपने की जगहों से बाहर आए। 4 के खिलाफ 10, अथूस ने परसुकून अंदाज में कहा। मुनसिफाना मुकाबला नहीं है। मलडी के आदमियों के चेहरे फिक हो गए। वो मिस्टर्स की शोहरत से वाकिफ थे। लड़ाई शुरू हुई। दारियन और मिस्टर्स ने हैरत अंगेज महारत का मुजाहिरा किया। तलवारों की चमक और कार्डिनल के आदमियों की चीखें गोदाम में गूंज रही थीं। दारियन ने मलडी का मुकाबला किया। मलडी मकार और चालाक था, लेकिन दारियन की जवानी और जोश के सामने वो टक ना सका। आखिरकार मलडी और इसके बाकी आदमी भागने पर मजबूर हो गए। लुटते हुए अथूस ने दारियन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच्चे मिस्टर हो।
पोरथूस ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी तलवार चलाने की महारत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अरामस ने संजीदगी से इजाफा किया, लेकिन कार्डिनल अब हमें और भी ज़्यादा खतरा समझेगा। दारियन ने मजबूती से कहा, जब तक हम साथ हैं, हम किसी से नहीं डरते। अथुस ने अपनी तलवार बुलंद की। तो फिर दोबारा कहो हमारा नारा। चारों ने एक ज़बान होकर कहा, एक सब के लिए, सब एक के लिए। उनकी आवाज़ें खामोश रात में गूंजती रहीं, एक नए इत्तेहाद का ऐलान करती हुई। अगले दिन जब दारियन महल में सैर कर रहा था, उसे कॉन्स्टेंस मिली जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। दारियन, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मलका एन मुसीबत में ही। कार्डिनल ने उनके खिलाफ एक और साजिश की है। क्या बात है? दारियन ने फिक्र से पूछा। कॉन्स्टेंस ने चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, कार्डिनल ने मलका के एक कीमती हार को चोरी कराने का मंसूबा बनाया है। अगर वो कामयाब हो गया तो मलका की इज्जत खाक में मिल जाएगी। दारियन ने फौरन वादा किया, हम मलका की मदद करेंगे। मैं मिस्टर्स को बताता हूँ। कॉन्स्टेंस की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। शुक्रिया दारियन, लेकिन एहतियात करो, कार्डिनल बहुत ताकतवर है। दारियन मिस्टर्स के पास वापस आया और इन्हीं सारी बात बताई। अथुस ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, ये कार्डिनल की सबसे बड़ी साजिश हो सकती है। पोरथूस ने अपनी मूंछें तवारते हुए कहा, हम इसका मुकाबला करेंगे। अरामस ने मंसूबा बनाना शुरू किया, हमें पहले हार को महफूज मकाम पर पहुंचाना होगा। और इस तरह चारों मिस्टर्स ने एक नई और सबसे खतरनाक मुहिम का आगाज किया। इन्हें नहीं मालूम था कि ये मुहिम इन्हीं फ्रांस से लेकर इंग्लैंड तक ले जाएगी और उनकी वफादारी की सबसे बड़ी आजमाइश साबित होगी। अगली किस्त में मलका एन का कीमती हार, लंदन का खतरनाक सफ़र और कार्डिनल की सबसे बड़ी साजिश का इंकिशाफ।